नवंबर 1947 कश्मीर की सरजमीन पर खून की होली खेली गई। चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा जिसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि भारत ने डोगरा अफवाज की मदद से 2.5 लाख से ज़्यादा अफराद को शहीद कर दिया। दर्जनों ख़वातीन की इस्मत दरी की गई, कई एक बच्चों की गर्दनें उतार दी गईं। अफसोस की बात यह है कि ये जुल्म तब थमा नहीं, आज तक जारी है। आज इस लम्हे जब मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, तब भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ये खून की होली खेली जा रही है। कश्मीरियों पर अरसा हयात आज भी तंग है। आइए सुनते हैं इस बारे में उनके बहन भाई जो लाहौर में बसते हैं वो क्या कहते हैं। हमारी टीम ने बात की है लाहौर में कुछ लोगों से। 6 नवंबर 1947 को जो कश्मीरियों पर जुल्म हुआ था वो एक बहुत बड़ा अलमिया। इस दिन 69 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद किया गया और आज भी ये मसला जब अक़वाम मुत्तहिदा में दरपेश है अभी तक हल पजीर नहीं हुआ। हमारी दिली ख्वाहिशात है और हुकूमत पाकिस्तान का भी यही मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए और कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी दी जाए। 6 नवंबर पाकिस्तान में यौम शुहदाए कश्मीर के तौर के ऊपर मनाया जाता है। कश्मीर के शुहदा का दिन पाकिस्तान में मनाया जाना, उसका कोई पस मंजर होगा। पस मंजर बड़ा तारीखी है कि कश्मीरी आज भी शहादतें दे रहे हैं, आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन जब मुकम्मल तौर पर डोगरा राज था तो उस वक्त आज़ादी की तहरीक उरूज पे थी। आज़ादी कहिए बल्कि यूं कहिए कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक जब करना चाहते थे और जोर शोर के साथ, तो उस वक्त क्या हुआ कि वहां पर कई कश्मीरियों को, कई से मुराद लाखों जो कश्मीरी हैं वो निशाना बने, उनको इस जुर्म में सजा दी गई, उनकी जानों का नुकसान किया गया, उनको शहीद किया गया। तो आज पाकिस्तानी इस दिन को क्यों मनाते हैं? वो 6 नवंबर 1947 की याद के अंदर इस अज़्म का यादा करते हैं। वो कहते हैं ना कि तजदीद अहद वफा, ये वो है कि हम आज भी आपके साथ हैं। आज 6 नवंबर है। 6 नवंबर को पाकिस्तान में यौम शुहदाए कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। 6 नवंबर 1947 को हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय सरकार की पुष्टपनाही पर हज़ारों कश्मीरी मुसलमान को कत्ले आम किया। कत्ले आम सिर्फ इस वजह से किया कि कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते थे। 6 नवंबर को पाकिस्तान में यौम शुहदाए कश्मीर के तौर पर इसलिए मनाया जाता है ताकि शुहदाए कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश किया जाए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि कश्मीर पर भारतीय मज़ालम के ख़िलाफ़ दुनिया में आवाज़ बुलंद करें। 6 नवंबर है, उसको हम यौम शुहदाए कश्मीर के तौर पर मना रहे हैं, यकजहती के तौर पर, क्योंकि 6 नवंबर को एक सानिया हुआ कि जो 2 लाख कश्मीरी अपना हक चाहते थे, वो इल्हाक चाहते थे पाकिस्तान के साथ। उनको वो इल्हाक का जो था वो सज़ा ये दी गई कि इंडिया ने और वहाँ के जो डोगरा राजा था उसने मिलकर वहाँ उन लोगों को शहीद कर दिया। बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जो है वो अपनी शहरगी समझते हैं कश्मीर को, और हम एक ही हैं। और ये मेरा पैगाम है कि इंशाल्लाह उन 2 लाख कश्मीरियों का और उसके बाद लाखों मज़ीद शहीद हो गए और आज तक शहीद हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि हम मकबूजा कश्मीर को जो है वो इंडिया से आज़ाद करवा लें। 6 नवंबर 1947 को बेगुनाह कश्मीरियों पर इंतहाई जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान रकम की गई और 6 नवंबर से 9 नवंबर 1947 तक तकरीबन 2 लाख बेगुनाह कश्मीरियों को इंतहाई जुल्म के साथ शहीद किया गया। और उन कश्मीरियों का कसूर सिर्फ ये था कि वो अपना इल्हाक पाकिस्तान के साथ चाहते थे और इस जुल्म की पादाश में उनके काफिलों पर हमले किए गए, उन बेगुनाह कश्मीरियों को घरों से निकाल कर शहीद किया गया। तो आज 6 नवंबर को हम यौम शुहदाए कश्मीर खराज अक़ीदत के तौर पर मना रहे हैं। उन कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई और आज भी अगर देखा जाए तो भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर एक जुल्म की दास्तान रकम किए हुए है। आज भी वो आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के ख़्वाहां, आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं और उन पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं। सैकड़ों हज़ारों लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो हम कश्मीरियों के साथ हैं। इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और इस्लाम जो है उसका बोलबाला होगा। जैसे इकबाल ने कहा था कि शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। आज 6 नवंबर है।
6 नवंबर को पाकिस्तान में यौम शहदाए कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। 6 नवंबर 1947 को हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय सरकार की इमा पर हज़ारों कश्मीरियों का कत्लेआम किया, और ये कत्लेआम सिर्फ इसलिए किया गया कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते थे। पाकिस्तान में 6 नवंबर का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि कश्मीरी शहदा को की जानों की जो कुर्बानियाँ पेश की गई हैं उनको खराज अकीदत पेश किया जाए, भारत के मज़ालम को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भारत के इस जुल्म के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में आवाज़ उठाएं, और दुनिया भर के जो ताकतवर ममालिक हैं, आप सब की जिम्मेदारी है कि आप कश्मीरियों को उनकी उमंगों के मुताबिक आज़ादी फराहम करने में अपना रोल प्ले करें। कश्मीरियों पर जुल्म 1947 से आज 2025 तक जारी है। आप सब लोग भारत के इस घिनौने चेहरे से वाकिफ़ हो चुके हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भारत के इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि कश्मीर को उनकी उमंगों के मुताबिक आज़ादी हासिल हो सके। 6 नवंबर के हवाले से है, जिसको हम यौम शहदाए मकबूजा जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। इन फोर्सेस के हाथों और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके हाथों, और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे, पाकिस्तान हिजरत करना चाहते थे। तो एक बहुत बड़ी तादाद में, हिस्ट्री हमें ये बताती है कि एक बहुत बड़ी तादाद में उन नहते और मासूम कश्मीरों को इकट्ठा करके लाखों की तादाद में उनका कत्लेआम किया गया था। और आज भी बहुत सी नस्लें गुजर जाने के बाद, हालांकि हमने अपनी आँखों से देखा नहीं है, लेकिन वो दर्द ऐसा है कि हम अपने दिल में उसको महसूस करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम जब तक हम सलामत हैं, जब तक पाकिस्तान सलामत है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे, और जब तक हमारी नस्लें चलती रहेंगी हम कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम कश्मीरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, आज़ादी के हवाले से हकूक़ है, उनके इल्हाक़ के हवाले से जितने हकूक़ हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर बात करते रहेंगे। हमारी दुआओं में कश्मीरी बहन भाई शामिल है, हमारी काविशों में, हमारी उम्मीदों में, और तमाम बेस्ट विशेज़ जो है वो इन बहन भाइयों के लिए है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सलामत रखे, पाक आर्मी को भी सलामत रखे, और बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। आज का ये जो मैसेज है 6 नवंबर के हवाले से है। 6 नवंबर के दिन कश्मीरियों पर जो मुज़ालम ढाए गए, जिसमें तकरीबन 2 लाख नहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया गया, उसकी याद में 6 नवंबर का दिन मनाया जाता है। और आज के दिन हमारी तमाम तर तमन्नाएँ, हमारी तमाम तर काविशें उन नहत्ते कश्मीरियों के लिए हैं। आज का दिन ये पैगाम का दिन है कि हम लोग कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह हम इसी तरह कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे और कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में बुलंद करते रहेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना दिया जाता। आज मैं जिस इशू पे बात करना चाह रहा हूँ वो इंतहाई अहम, और आप कह लें कि इस खित्ते में एक रीढ़ की हड्डी का मसला बना हुआ है। बरसगीर पाको हिंद की जब तकसीम हुई तो कश्मीर को जो है उसकी तकसीम ना की जा सकी, और उसको जूं का तूं छोड़ दिया। और फिर 6 नवंबर 1947 को क्या हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसीलिए हम इसको शहदाए कश्मीर के तौर पे मनाते हैं। नाज़रीन, जब डोगरा राज ने हमला किया तो वहां पे जो मौजूद कश्मीरी मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहा, उन्होंने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते हैं। तो इस हमले में नहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म और सितम की एक दास्तान रकम की गई। 6 से 9 नवंबर के दरमियान 3 दिन के कलील अरसे में जो तारीख बताती है तकरीबन 2 लाख नहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को हलाक किया गया, उनका कत्लेआम किया गया। और ये बात जब करते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। और अगर हम ये कहें कि उस वक्त जब ये मजालिम ढाए जा रहे थे, जब लेकिन जो मुसलमान थे, कश्मीरी मुसलमान, उन्होंने फिर भी यही अलम बुलंद किया कि हम पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं, हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जो काफिले पाकिस्तान की तरफ रवां दवा है उन पे भी हमले किए गए, बच्चों को, ख़वातीन को ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हुए उनको कत्लेआम, उनका कत्लेआम किया गया। इसलिए हम इस दिन को यौम शहदाए कश्मीर के तौर पे मनाते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, आज भी ये मसला कश्मीर जूं का तूं है।
وہاں پہ آج بھی جو بھارتی فوج ہے وہ ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہی ہے. آج بھی نہتے کشمیریوں کا سانس بند کیا جا رہا ہے, ان کی خوراک بند کی گئی ہے, ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے. اسی لیے ہم ہر سطح پہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. 6 نومبر کے حوالے سے میرا یہ پیغام واضح ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہم جموں کشمیر کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے قربانیاں دیں اور اپنی آزادی کے لیے جیت و جہد کی. پاکستان کی فوج, پاکستان کے عوام ہمیشہ جموں کشمیر کے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ورثاء کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں, ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اقوام متحدہ کو, UN کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور تاکہ ان کو اپنا حق خود ارادیت ملے, ان کو اپنا حق ملے اور ان کو اپنی آزادی ملے. آزادی جو ہر بندے کا حق ہے وہ کشمیریوں کو بھی ملنی چاہیے. ہم ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ مرتے دم تک انشاءاللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کی آزادی کے لیے ہمت انگوش ہیں, ہم ان کی آزادی کے لیے ہر حال میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیشہ کی طرح ہم بنے ہیں کشمیر کی آواز اور بنتے رہیں گے. آپ نے سنی لاہور کے رہنے والوں کی رائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. کشمیر کو حق خود ارادیت دینا چاہیے, ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.